हेलो बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में संख्या पद्धति में संख्या के बारे में पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है। हम लोग सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य ये सारे नंबर्स देख चुके थे। सहअभाज्य संख्या क्या होता है, जुड़वां अभाज्य क्या होता है, जिसको हम लोग ट्विन प्राइम्स बोलते हैं, है ना। आज हम लोग उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। देखें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है तुम्हारे पास, निम्नलिखित में कौन संख्या अभाज्य है। तो हमने क्या बताया था अभाज्य संख्या के बारे में, वैसी संख्याएं जो खुद के और एक के पारा के अलावा किसी का पारा में ना आए, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अभाज्य संख्या। जैसे मैं बताया था कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। तो इस तरह से हमने तुमको लिखने बोला था कि 1 से 100 के बीच सारे अभाज्य संख्या लिख लेना तुम लोग। तो कितना मिलेगा, 25 मिलेगा, 25 गो अभाज्य संख्या मिलेगा। और उसमें से 2 अंकों की जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या वो कितना, 97 है, ये भी हमने बताया था। तो इसमें क्लियरली दिख रहा है कि निम्नलिखित में कौन संख्या अभाज्य है। तो 91 को अगर देखा जाए तो 91 तुम पहले ये देखो क्या किसी का पारा में आता है, तो तुमको नजर आना चाहिए सर ये 13 का पारा में आता, 13 7 91, 7 का पारा में आता, इसीलिए ये क्या होगा, अभाज्य नहीं होगा, है कि नहीं। ये एक भाज्य संख्या है। ये भी देखो, ये तुम अगर भाग लगाओगे तो ये तुम्हारा 21 का पारा में आ जाएगा, 31 का पारा में आएगा, 21 नहीं सॉरी। 95 को देखोगे तो 19 5 95, 19 का पारा में आ रहा, 5 का पारा में आ रहा, है ना। जिसका लास्ट में 5 आ जाए ये तुम्हारा किससे लगेगा, भाग, 5 से भाग लगेगा। 97 देखा जाए तो ये तुम्हारा किसी का पारा में नहीं आ रहा, सिर्फ 1 का पारा में आ रहा और खुद का पारा में आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 97 हो जाएगा। सुन में आया। उसके बाद हमने बताया था इससे पिछले वाले वीडियो में कि किसी भी संख्या का अगर हमको बताना है कि छोटी से छोटी संख्या या बड़ी से बड़ी संख्या क्या बनेगा, तो उसको कैसे निकालेंगे हम लोग। इसी तरह का 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का योग होगा। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, एक सेकंड, हाँ ठीक है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या बनेगा, तो तुमको बताया थे कि 4 को 9 दे दो, ठीक है। और फिर छोटी से छोटी भी बोल रहा है, तो छोटी से छोटी क्या बताए थे कि 4 अंक है तो 1 अंक कम कर देना है, मतलब 3 को 0 आएगा और 1 आएगा, ठीक है, 1000। बोलता उन संख्याओं का योग, याद रखना योग मने होता है जोर, योग मने जोर, जिसको एडिशन बोलते हो तुम, ठीक है। और अंतर मने होता है घटा, इस बात को याद रखना, अंतर मने घटा, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ देना है, समझ में आया। तो जोड़ेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, देखो हम लोग उतना दिमाग नहीं लगाएंगे, लास्ट में आएगा 3 गुना 9, ठीक है, जोड़ेंगे तो इस सब में तो ये तुम्हारा ऑप्शन खत्म हो गया, ऑप्शन से टिक मारो। अब देखो ये है 8999 है, 9999 में 1000 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 10999 आएगा। समझ में आया, आसान है। 3 नंबर क्वेश्चन देखो क्या दिख रखा है कि 1 से 15 के बीच में सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो यहां पर देखो एक, इसके बाद क्या आएगा, 13 के बाद आएगा 17, 17 के बाद 19। तो बोलता है 1 से 15 के बीच सबसे छोटी, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। पकड़ लो, 2 कहां पर है, सर यहां पर है। यहां पर देखा जाए तो 1 क्या, 1 अभाज्य संख्या है। तो तुमको पढ़ाए थे कि 1 ना ही अभाज्य है ना ही भाज्य है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, है कि नहीं। इसमें देखो तो 15, देखो 15 तुम्हारा 3 का भी पारा में आ रहा, 5 का भी पारा में आ रहा, इसका मतलब ये भी तुम्हारा क्या होगा, अभाज्य नहीं है। ये तो 2 अभाज्य है लेकिन 15 अभाज्य नहीं है। अब इसमें देखेंगे तो 2 और 11, लेकिन तुम्हारा बोलता 15 के बीच, इसके बाद है ना 1 से 15 के बीच तुम्हारा क्या क्या आ जाएगा, तो 2 आएगा और 13 आएगा। तो 2 और 13 यहां पर मिल रहा है कि नहीं। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, 4 में क्या देख रखा है कि 10 से 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 10 से 20 के बीच, तो 10 से 20 के बीच तुम्हारा कहां से कहां आएगा बाबू, यहां से आएगा 11 13 17 19, ये वाला आएगा। बताओ क्या हो गया, 1 2 3 4, 4 हो गया। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, 2 3 4 5, ये आंसर हो जाएगा, है ना। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 5 नंबर सवाल देखो क्या देके रखा है कि 10 से 20 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग होगा। तो योग माने क्या, जोड़, अभी बताए। 10 से 20 के बीच, तो 10 से 20 के बीच क्या क्या हो गया, 11 13 17 19। बोलता इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो जोड़ दो। जोड़ने में देखो इसको इससे जोड़ो, 30 आएगा, 13 और 17 30, 11 और 19 30, 30 कितना हो गया, 60। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, ठीक है। 6 नंबर देखो,
5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। तो अभी बताया तुमको अंतर माने क्या होता है, है ना, घटा होता है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, 5 को 9 आएगा, है कि नहीं, 99,999। और सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या आएगा, तो बताया था कि 1 2 और 4 को 0 2 एक ठो कम करो, उसका अंतर निकालने बोलता है। तो क्या करोगे, जोड़ोगे कि घटाओगे, तो घटाना पड़ेगा, इसको इससे माइनस कर दो, घटा दो। अब इसमें भी देखो घटाओगे तो तुम्हारा क्या आएगा, लास्ट में 9 9 9 9 आएगा। लास्ट में 9 9 9 कहाँ पर नजर आए, देखो एक भी ऑप्शन में लास्ट में 9 9 9 नहीं है, सिर्फ यही ऑप्शन में, इसी को आंसर मार देंगे। समझ में आया। तो आसान सा क्वेश्चन है। चलो फिर आगे देखते हैं। अब प्रश्न संख्या 7 क्या देके रखा है, देखो, निम्नलिखित में कौन सी एक संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, इस पर फोकस करना। देखो इस पर गड़बड़ा जाता बच्चा, देखता अभाज्य संख्या तो तुरंत ही मार देता, कोई भी पहला ऑप्शन को मार दिया। यहाँ पर प्रश्न में क्या दिया क्वेश्चन में कि अभाज्य संख्या नहीं है, इसका मतलब भाज्य संख्या को छोड़ करके जो होगा वो आंसर होगा। किसी का पारा में आना चाहिए, तो किसी का पारा में देख लो, 19 तो एक अभाज्य संख्या है, 23 भी अभाज्य है, 29 भी अभाज्य है। तो अभाज्य कौन नहीं है, 33 नहीं है अभाज्य, क्योंकि 33 तुम्हारा 3 का भी पारा में आएगा, 11 का भी पारा में आएगा। हम देखो उसको और 1 को छोड़ करके लिख रहे हैं, समझ में आया, मतलब ये 1 का भी पारा में आएगा और 33 का भी पारा में आएगा ना, तो उन दोनों को छोड़ करके हम लिख रहे हैं। समझ में आया। प्रश्न संख्या 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या देके रखा है कि वो कौन छोटी से छोटी संख्या है जिसे किसी सम संख्या में जोड़ने या घटाने पर वो विषम संख्या होगी। तो हमने बताया था क्वेश्चन में, जब हमने पढ़ा रहा था कि सम संख्या वो संख्याएं हैं जिसे 2 से भाग लगाने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए, और विषम संख्या वो संख्या है जिसको 2 से भाग लगाएंगे तो क्या बच जाएगा, शेषफल में 1 बच जाएगा, है कि नहीं। तो शेषफल में 1 बचेगा, मतलब वही आंसर होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो देखो इसको पहचानने का एक तरीका, पहले तुम ये देखो कि सब जगह क्या बराबर डिजिट्स है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 अंक है, यहाँ पर भी 5 अंक है, यहाँ पर भी 5 अंक है, यानी सब जगह देखा जाए तो 5 अंक है। अब क्या करो, आगे तरफ से आओ, जहाँ पर छोटा मिले वही आंसर दाग दो। यहाँ पर देखेंगे तो सर 3 है, यहाँ पर 7 है, तो ये 3 छोटा हो गया, यहाँ पर 9 है, ये भी बड़ा हो गया। अब देखो यहाँ पर 33 है, यहाँ पर 37 है, बताओ कौन सा छोटा होगा, 33 छोटा होगा। पूरा नंबर पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, समझ में। 1 सेकंड लगेगा आंसर को बनाने के लिए, लेकिन माइंड प्रेजेंट होना चाहिए तुम्हारा। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखो क्या देके रखा है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग। तो बताए थे अभाज्य संख्या 2 से शुरू होता है, यानी 2 3 5 7 11, यही ना होगा। प्रथम बना हो गया पहला, शुरू से, तो शुरू से 5 अभाज्य संख्या यही होगा। बोलता इनका योग, योग माना बताए हम, वो योग माना क्या होगा, जोड़ होगा। तो सबको जोड़ दो। जोड़ने में भी एक नुस्खा अपनाओ तुम, जहां पर 10 बन रहा है ना वहां पर पहले उसको लो, तो 7 3 10, ठीक है, ताकि तुम्हारा आसानी रहेगा। अब यहाँ पर देखो 11 और 5 16, 16 और 2 18, 18 और 10 28, यानी 28 आएगा जोड़ेंगे तो। ठीक है। अब इसमें देखा जाए 11 नंबर में क्या देखे रखा है, 30 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो एक तुमको फॉर्मूला बताए थे, एक मात्र मंत्र बताए थे, 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1 बताए थे कल कि ये तुम्हारा 1 से 10 के बीच 4 अभाज्य संख्याएं, 10 से 20 के बीच 4 अभाज्य संख्याएं, 20 से 30 के बीच 2 अभाज्य संख्याएं, ये से बताए थे, है कि नहीं। तो क्वेश्चन में तुमको देख रखा 30 से 50 के बीच, ये तुम्हारा 40 तक हो गया, ये तुम्हारा 50 तक हो गया, है ना। 30 से 50 के बीच मतलब ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, है ना। 30 से 50 यही ना आएगा, ये हो गया 30 से 40, ये हो गया 40 से 50, ठीक है। नहीं यहाँ से होगा, ये नहीं होगा, सॉरी। 3 और 2 5, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आप लिख लो और समझ जाओ, समझ में आया। बाकी मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े रहिए आप। अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है तो लाइक करना ना भूलें, और दोस्तों तक भी इसको क्या कर दें, भेज दें, ताकि उसको भी हेल्प मिल जाए, ठीक है। अब हम लोग आगे चलेंगे, थ्योरी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। ये तो समझ में आ गया ना, जहाँ तक हम लोग पढ़े थे वहाँ तक का कुछ क्वेश्चंस देखे, फिर आगे देखेंगे हम लोग, आते जाएगा क्वेश्चन बनाते जाएंगे, समझ में आया। तो घबराना नहीं है। अब देखो
हम लोग क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, कुछ अंक दे देगा तुमको बताना है कि इनसे बनने वाली छोटी से छोटी संख्या क्या होगा, बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा। जैसे तुमको बोलेंगे 5 3 6 4, आप ये बताइए बच्चा, इन चारों अंकों से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या यानी सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगा, ठीक है, और सबसे छोटी संख्या क्या बनेगा, ठीक है, छोटी संख्या। तो ध्यान रखना, इसको बनाने का एक मात्र मंत्र है, बड़ी से बड़ी संख्या है, इसका मतलब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा दो, मतलब बड़ा से छोटा। तो सबसे बड़ा कौन है, 6 है, 6 लिख दो, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है। तो बड़ी से बड़ी संख्या ये आ जाएगा 6543, ठीक है। अगर छोटी से छोटी संख्या लिखना हो तो इसको उल्टा लिख दो, पहले 3 ले लो, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ठीक है। तो ये होगा छोटी से छोटी संख्या, एकदम आसान। हाँ सर समझ में आ गया। अब देखो, अगर तुमको यहीं पर एक क्वेश्चन और दे दिया जाए, बोलेंगे बबुआ ये बताओ कि 5 0 6 8 इनसे बनने वाले, देखो कोई भी अंक ले लेते, हम लोग 10 अंक भी ले सकते हैं, इसके लिए घबराना नहीं है, बस एक ही रूल जो हम बताए इसी को अपनाना है। तुमको बोलेंगे बबुआ ये बताओ इससे बड़ा जो संख्या बनेगा, विच नंबर विल बी द ग्रेटेस्ट, तो क्या करोगे तुम इसको, बोलोगे सर अभी हम लोग सीखे कि सबसे पहले बड़का नंबर को लेना है 8, उसके बाद 6, उसके बाद 5, उसके बाद रसगुल्ला, ठीक है, एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर तुमको छोटका नंबर बनाना हो, छोटी से छोटी संख्या, तो वो क्या बनेगा, तुम बोलोगे सर उल्टा कर देना है, 0 5 6 8। लेकिन हियर इज लफड़ा, ये तुम्हारा नहीं होगा छोटी से छोटी संख्या। क्यों नहीं होगा सर, देखिए इसमें देखा जाए तो ये है 568, ये 0 आगे तरफ नहीं भी दे तो कोई फर्क नहीं होगा। इसीलिए इसको बनाने के लिए हम लोग ये जो रसगुल्ला है इसको एक अंक के बाद शिफ्ट कर देंगे। मतलब क्या सर, समझ में नहीं आया, मैंने इसको ये लिख दो 5 0 6 8, ठीक है। तो छोटी से छोटी संख्या ये बनेगा, ठीक है, एकदम क्लियर, आसान, समझ में आया। अब इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या होगा। अब बच्चा तुमने क्या सीखा, अब ये बताओ, जवाब दो हमको। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 7 0 1 2 3 से बनने वाली छोटी से छोटी सम संख्या, देखो याद रखना, ध्यान दो, सम संख्या क्या होगी। तो तुम पहले ये बनाओ कि इससे छोटी से छोटी संख्या क्या बन सकता है। तो तुम बोलोगे सर छोटी से छोटी संख्या बनाने के लिए पहले छोटा नंबर लेंगे, फिर 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 7 लेंगे। लेकिन ये 0 को क्या करेंगे सर, एक अंक के बाद डाल देंगे, यानी 1 0 कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन में देके रखा सम संख्या, ठीक है। तो सम संख्या बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में क्या होना चाहिए, चाहे तो 0 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, ये आना चाहिए। लेकिन ये तो विषम संख्या है, तो इसको सम बनाने के लिए तुम क्या करो, तुम यहाँ पर 2 को कर दो, ठीक है, ये 3 आगे बढ़ जाएगा, ये 2 कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो देख लो 10 372 कहाँ पर ऑप्शन में मिल रहा है, ये तुम्हारा यहाँ पर मिल रहा है। इसको बनाने का एक और तरीका, हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से चेक करेंगे। सर ऑप्शन में सम संख्या हम लोग को ढूंढना है, तो सम संख्या में लास्ट में चाहे तो 0 होना चाहिए, 2 4 6 8 इस तरह से कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पर 7 है, ये तो पॉसिबल है नहीं, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है, ठीक है। अब हम लोग को छोटा नंबर चुनना है। छोटा नंबर चुनने का भी क्या तरीका बताया कि बबुआ यहाँ से शुरू करो, यहाँ पर 10 है, ये तो होगा नहीं, यहाँ पर 73 है, यहाँ पर 12 है, तो छोटी संख्या कौन सा है, यही वाला है कि नहीं। कई तरीका है एक ऑप्शन को चेक करने का, ऑप्शन से चेक करने का, एक क्वेश्चन को बनाने का, तुमको जैसे अच्छा लगे, बेहतर लगे। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखो, अंकों 4 0 9 से बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। देखो यहाँ पर 5 अंकों की बनाना है हम लोग को, तो 5 अंकों की बनाएंगे तो मेरे पास तो 3 ही अंक है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे छोटा अंक है उसको रिपीट कर देंगे, माने यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 कर देंगे, और तुम्हारा अगर 0 9 देते हो तो 3 अंक हो गया। 0 सबसे छोटा इसमें है, 0 को और बढ़ा दो, 2 बार अगर हम कर देते तो देखो कितना आ रहा, 5 अंक का बन गया, 2 2 4 5, तो 4 0 0 9 कहाँ पर आ रहा, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। समझ में आया, एकदम आसान सा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या देके रखा है, 1 0 3 7 तथा 6 से बनी सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या हम लोग को चुनना है, हम लोग ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, जो सबसे बड़ा नंबर तुमको नजर आ रहा है उसी को टिक मार दो, ठीक है। अगर नहीं तो इसमें तुमको बताया था कि पहले बड़ी लो,
बड़ी संख्या क्या है इसमें डिजिट 7 है, फिर 6 है, फिर 1 3 है, फिर 1 है, फिर 0 है। 76,310 कहाँ मिल रहा है सर? यहाँ मिल रहा है। ठीक है, आसान सा बात है। 4 नंबर क्वेश्चन देखो क्या देके रखा है, 60307 से बनी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग, योग माने जोड़, माने पहले इससे बड़ी संख्या निकालो। तो इसका बड़ी संख्या क्या होगा बबुआ? बोलोगे सर 7 पहले लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 2 बार 0 है तो 2 बार 0 डाल देंगे। ठीक है, छोटी संख्या इसका बनाओगे तो क्या दोगे? तुम बोलोगे सर पहले डबल 0 डाल देंगे, तो 0 तो पहले होगा नहीं, इसका मतलब पहले 3 को डालना पड़ेगा, फिर डबल 0 देंगे, फिर 6 देंगे, फिर 7 देंगे। ठीक है, इसके बाद इसको जोड़ना है। योग निकालने के लिए बोलता तो क्या कर देंगे? दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। 0 और 7 यानी लास्ट में 7 आएगा। ऑप्शन में चेक कर लो कहाँ पर लास्ट में 7 है। यहाँ पर है नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं, यहाँ पर है नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं। अब इन दोनों में लड़ाई मार। यहाँ पर देखो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, तो लिख लेंगे 67। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 367, तो यहाँ पर 067 ये नहीं होगा, 367 यहाँ पर आ रहा है। इस ऑप्शन को टिक मारो। एकदम आसान हलवा, वेरी गुड। ठीक है, अब 5 नंबर क्वेश्चन में देखो, 4 0 और 2 से बनी 3 अंकों की सबसे बड़ी, 3 अंकों की सबसे बड़ी, इससे क्या क्या बनेगा? तो बोलोगे सर 4 2 0 हो जाएगा। यही बात। सबसे छोटी संख्या कैसे बनाओगे? तो 0 वाला है, 1 अंक के बाद 0 को डाल देंगे, ये बनेगा सर। संख्याओं का अंतर में क्या करते हैं हम लोग? घटा देते हैं। तो घटाएंगे, 10 में 4 गया 6, यानी लास्ट में 6 आएगा। ऑप्शन में देखो लास्ट में 6, यहाँ पर 9 है, ये होगा नहीं बबुआ। यहाँ पर लास्ट में 8 है, ये होगा नहीं। लास्ट में 6 यहाँ नजर आ रहा है, इसको मार दो। यहाँ पर भी 6 नहीं है, समझ में आया? अगर और भी मिल जाता तो और घटा देते, घटाने में कौन सा पहाड़ पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग आज देखते हैं यहीं तक। फिर हम लोग आगे जो क्लास पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे हम लोग अंकित मान क्या होता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग कि प्लेस वैल्यू क्या होता है, किसी संख्या का स्थानीय मान क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल कि कोई संख्या 3 से कब कटेगा, 2 से कैसे कटेगा, कैसे पता करेंगे, 5 से संख्या कैसे कटेगा, है ना, तुम्हारा संख्या 9 से कैसे कटेगा। अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों तक भी इसको क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू।